फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। चलिए आज देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है। कौन सा देश जो है अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अब बात करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि फिल्म बना रहा है, इस फिल्म का क्या नाम है, तो लिखिएगा इस फिल्म का नाम जो है वह द चैलेंज। क्या नाम है? द चैलेंज। नोट कर लीजिएगा अच्छा से, परीक्षा में टपकेगा मेरे भाई। इस फिल्म का नाम द चैलेंज है, रूस के द्वारा बनाया जा रहा है और यह पहला फिल्म होगा जिसका नाम क्या है? द चैलेंज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे किसमें अभिनेत्री जो है उसका नाम क्या है, तो लिखिएगा यूलिया। यूलिया यूलिया अभिनेत्री है। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म जो बन रहा है द चैलेंज, इसका डायरेक्टर कौन है, तो नोट कीजिएगा इसका डायरेक्टर जो है वह कौन है, तो लिखिएगा इसका डायरेक्टर जो है वह है कीलम सिम्पेनगो। कीलम सिम्पेनगो कौन है? कीलम सिम्पेनगो जो है इसके डायरेक्टर है। तो रूस जो है हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है और इस फिल्म का नाम क्या है? द चैलेंज है। यूलिया अभिनेत्री है और इसके जो डायरेक्टर है वह कीलम सिम्पेनगो जो है इसके डायरेक्टर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अजय वारियर जो है सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ। तो अजय वारियर जो सैन्य अभ्यास हुआ यह हाल ही में कहाँ हुआ? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में जो है हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ अजय वारियर। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ, तो लिखिएगा उत्तराखंड के जो है चौवटिया नामक स्थान पर जो है इसका जो है आयोजन किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अजय वारियर देश जो है किन दो देशों के बीच हुआ, तो लिखिएगा एक तो आपका भारत हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यूके। यह दोनों के बीच जो है अजय वारियर युद्धाभ्यास हुआ। अगर आपसे पूछे कोंकण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो लिखिएगा कोंकण जो युद्धाभ्यास वह भी भारत और प्लस किसके बीच होता है? भारत प्लस यूके के बीच हुआ। उसके बाद अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष, लिखिएगा अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है वो भी भारत प्लस यूके के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगर आपसे पूछे युद्धाभ्यास, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि जायत तलवार, नोट कर लीजिएगा जायत तलवार जो युद्धाभ्यास है, यह जायत तलवार युद्धाभ्यास जो है किस देश के बीच हुआ, तो लिखिएगा यह जो युद्धाभ्यास हुआ यह लिखिएगा यह भारत प्लस यूएई के बीच जो है हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगर आपसे पूछ ले खंजर युद्धाभ्यास, तो नोट कीजिएगा खंजर युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत प्लस जो है किर्गिस्तान के बीच होता है। किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर आपसे पूछ ले कि संप्रीति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो लिखिएगा संप्रीति एक तो भारत हो जाएगा और दूसरा कौन होता है? दूसरा लिखिएगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। अगर आपसे पूछे कि एक्वेरियन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ, तो लिखिएगा एक्वेरियन जो युद्धाभ्यास हुआ यह भारत के बीच हुआ और दूसरा देश कौन है, तो भारत और किसके बीच हुआ? मालदीव के बीच। सारे युद्धाभ्यास जो है नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार जो है पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है मिशन कवच कुंडल अभियान की शुरुआत जो है किया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो मिशन कवच कुंडल शुरुआत जो किया गया यह इस अभियान का शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। अब क्यों किया गया, तो लिखिएगा यह जो है
कोविड-19 जो है टीकाकरण के लिए जो है यह अभियान जो है चलाया गया। किसके लिए चलाया गया? कोविड-19 टीकाकरण के लिए अभियान जो है मिशन कवच कुंडल अभियान जो है चलाया गया। यह अभियान कब से कब तक चला था लिखिएगा, 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो है यह अभियान जो है चलेगा, 14 अक्टूबर 2021 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा। इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछे कि टीका उत्सव कब मनाया गया था, लिखिएगा टीका उत्सव जो मनाया गया था वह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच जो है टीका उत्सव जो है मनाया गया था। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि लिखिएगा कि चपचारकूट उत्सव जो है कहाँ मनाया गया, तो नोट कीजिएगा यह जो है मिजोरम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। अगर आपसे पूछे कि थाई लिखिएगा ताइपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ताइपुसम त्यौहार जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। कौन सा त्यौहार? ताइपुसम है, नोट कर लीजिएगा। ताइपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि काला घोड़ा लिखिएगा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो लिखिएगा यह जो है महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सिंगमू महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो सिंगमू महोत्सव जो है गोवा में मनाया गया। सारे महोत्सव अच्छे से करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए चौथा सवाल कहता है कि आर्यभट्ट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया, तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है यह पुरस्कार लिखिएगा, यह पुरस्कार जो है डॉक्टर जो है सतीश रेड्डी को दिया गया। किसको दिया गया? सतीश रेड्डी को यह जो है पुरस्कार जो है दिया गया, आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार के सतीश रेड्डी क्या है, तो लिखिएगा DRDO के या क्या है, DRDO के या भी अध्यक्ष है। DRDO के क्या है? अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। और यह पुरस्कार लिखिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार जो है यह ASI के द्वारा दिया जाता है। ASI का फुल फॉर्म लिखिएगा, यही का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉटिकल, लिखिएगा एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ASI के द्वारा जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इन्हें क्यों दिया गया, तो लिखिएगा इन्हें जो है क्यों दिया गया, तो लिखिएगा एस्ट्रोनॉमिक के योगदान के लिए जो है इन्हें दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिखिएगा कि वान कर्मन पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो नोट कीजिएगा हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार जो दिया गया है यह जो है के सिवान को दिया गया। किसको दिया गया है? के सिवान को जो है हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार जो किसको दिया गया? के सिवान को दिया गया। और के सिवान क्या है, तो लिखिएगा यह इसरो के क्या है, मतलब इसरो के यह भी हेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। और इसरो की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिखिए, अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा, लिखिएगा अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, लिखिएगा आपदा प्रबंधन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया, तो लिखिएगा यह जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया, तो लिखिएगा यह पुरस्कार जो है यह राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद जो है भंडारी, राजेंद्र प्रसाद भंडारी को यह पुरस्कार जो है दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिखिएगा, अगर आपसे पूछे
कि हाल ही में साइंटिस्ट लिखिएगा, हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो लिखिएगा यह पुरस्कार जो है वह हेमंत कुमार को दिया गया। किसको दिया गया है? हेमंत कुमार को दिया गया। सारे पॉइंट परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कहता है कि किस राज्य के लौंग को जीआई टैग जो है हाल ही में जो है लौंग को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु का जो लौंग है इसे जो है जीआई टैग दिया गया। अब जीआई टैग क्यों दिया गया इन्हें, कि यह जो लौंग जो है यह एक सुगंधित पदार्थ है। क्या है? सुगंधित है, और प्लस में क्या है? औषधीय पदार्थ। इसी कारण जो है इन्हें जो है जीआई टैग जो है दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का 39वां पूछे कि भारत का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है, तो लिखिएगा हेरिटेज में शामिल जो है वह है आपका, नोट कर लीजिएगा, रमप्पा मंदिर। कौन सा मंदिर है? रमप्पा मंदिर है, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में टपकेगा मेरे भाई। और यह जो है कहाँ पड़ता है, तो नोट कीजिएगा, यह जो है तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 40वां कौन सा है, तो 40वां लिखिएगा, 40वां जो है वह कौन है? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा है। और यह कहाँ पड़ता है आपका, तो नोट कीजिएगा, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिखिएगा ई वोटिंग जो है समाधान, ई वोटिंग समाधान की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया, तो लिखिएगा इसका आंसर भी हो जाएगा आपका तेलंगाना। किसके द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना के द्वारा ई वोटिंग जो है शुरुआत किया गया। और यह जो समाधान जो ई वोटिंग है, यह एक जो लिखिएगा, यह एक स्मार्टफोन पर जो है आधारित है। किस पर आधारित है? स्मार्टफोन पर जो है यह एक आधारित है। किस पर आधारित है? स्मार्टफोन पर आधारित है। और यह किसके लिए कारण किया गया है, तो कोविड-19 को देखते हुए जो है चुनाव कराने के लिए जो है यह पहल की जो है शुरुआत किया गया है। ई वोटिंग समाधान की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि 2021-22 के लिए विश्व बैंक जो है भारत का जीडीपी में विकास का जो है अनुमान लगाया है कि विकास में वृद्धि का अनुमान लगाया हाल ही में कितना % रहेगा, तो नोट कीजिएगा 8.3% का जो है घोषणा किया है। तो 2021-22 के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है कितना % रहेगा? 8.3% रहेगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लिखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन कहाँ है? DC। चलिए यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण 5 सवाल मेरे भाई। लेकिन अगर सारे पॉइंट देखिएगा तो 20 से 30 क्वेश्चन होता है परीक्षा दृष्टि से। सारे पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।